नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उस दिन रोहिणी नक्षत्र था जन्म के समय, बुधवार का दिन था और वृषभ लग्न में भगवान का जन्म हुआ था। उसी क्रम में आज इतने हजार वर्षों के बाद हम हर वर्ष की भांति श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, भगवान का प्राकट उत्सव मना रहे हैं। सौभाग्यवश इस बार साल 2022 में यह जन्मोत्सव 18 अगस्त और 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। 18 अगस्त को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भगवान का जन्म अष्टमी की रात में हुआ था और यह अष्टमी 18 अगस्त की रात को है। लेकिन चूंकि व्रत उद्यातिथि में किया जाता है, स्मार्त रात काल में मनाएंगे। लेकिन जो वैष्णव जन है, पूरा संसार जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, चाहे जहां भी रहते हों, जिनकी रीति नीति प्रीति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, वो 19 अगस्त 2022 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे और उनके निमित्त, उनके आने की खुशी में, उनके पूजन के हेतु व्रत का संकल्प भी करेंगे, व्रत भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आदि हैं, अनंत हैं, परम ब्रह्म हैं और भगवान का जन्म कोई साधारण घटना नहीं। यह एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा थी हम मानवों के ऊपर। भगवान का जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि उन्हें कुछ दुष्ट राक्षसों का वध करना था। भगवान का जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि उन्हें समाज में कोई बहुत बड़ा संदेश देना था। भगवान का जन्म सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की प्रीति के लिए लेना पड़ा था। वो अपने भक्तों के मन में निवास करते हैं, वो अपने भक्तों के प्रेम से प्रसन्न होकर के उनसे मिलने के लिए अपना गोलोक छोड़ करके इस धरा पर आए थे। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वैसे तो कई रास्ते बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में, जो कि एक उपनिषद है, उसमें उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग बताया। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के पूरे जन्म वृत्तांत का एक महापुराण है, महाग्रंथ है, महाकाव्य है, उसमें भगवान श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पाना सबसे आसान है भक्ति के माध्यम से, और यही हर श्री कृष्ण को, भक्त को अपनाना चाहिए, भगवान की भक्ति, भगवान की। और जन्माष्टमी का पर्व इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। भागवत में आता है कि जितना फल एकादशी के व्रत से नहीं मिलता है, उतना फल आपको एक जन्माष्टमी के दिन के व्रत से मिल जाता है। जन्माष्टमी का व्रत इतना अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले, मार्कंडेय पुराण में रुचि रखने वाले ये विषय जानते हैं कि जो 4 रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि से दारुणा, ये 4 जो है सिद्धि प्रदान करने वाली रातें होती हैं। इन 4 जो सिद्धि की रातें हैं, उसमें से जो मोह रात्रि कही जाती है वह यही जन्माष्टमी की मोह रात्रि है। इस दिन अगर आपने एक बार भी कोई मंत्र जप कर लिया हो, कोई आपने श्लोक पढ़ा हो, कोई स्तोत्र किया हो, उसका पुण्य फल अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह मोह रात्रि है। भगवान को जब आना हुआ था ना, तभी सबको मोह उत्पन्न हुआ था और उस मोह के बस में आकर के पूरा संसार सिर्फ नारायण की तरफ देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले सदैव भक्त और भक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सूरदास जी के जो बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, उन्होंने अपने सूर सागर के बारे में लिखा कि वर्ण विषय कविता का जिसके ब्रज का नटनागर है और सरिता हुई विलीन ज्ञान की वही सूर सागर है। भगवान के भक्तों को ज्ञान तो अनायास ही मिल जाता है, ज्ञान तो उनको भगवान की कृपा से हो ही जाता है, लेकिन भक्ति मिलनी कठिन है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन आप भगवान को, नारायण को प्रसन्न करने के लिए बाल स्वरूप का पूजन करें, लड्डू गोपाल का पूजन करें। उन्हें जैसे आप अपने छोटे बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं, उस दिन जैसे आप प्रसन्न होते हैं, उन्हें नए वस्त्र ले आते हैं, नए कपड़े लाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, उसी तरह से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को आप पूजन करें। उन्हें अच्छे से शर्करा से, दूध से, दही से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, उत्तम दिव्य वस्त्र पहनाएं, आभूषण पहनाएं, वैजयंती की माला हो सके तो पहनाएं। इसके अलावा पीले रंग के कपड़े बहुत प्रिय हैं भगवान को, पीताम्बरधारी कहे जाते हैं। पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले रंग की मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू, ये सब नैवेद्य में समर्पित करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए
आप हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे इस मंत्र महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत आप सबके जीवन में उन्नति लाने वाला हो, आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, इसके लिए आप भगवान श्री कृष्ण को हर संभव प्रयास करें कि उनकी प्रीति मिले, उनकी कृपा मिले, उनके श्री चरणों में अपना ध्यान लगाएं। वैसे भी भगवान अपने भक्तों के ऊपर सदैव प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, कृपा निधान है, करुणा निधान है। अपने भक्तों पे करुणा करना ही उनका काम है और उनकी कृपा से जीवन में कुछ भी अलग नहीं रह जाता है। इस जन्माष्टमी को आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करें, उनके श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दें, क्योंकि सुदामा ने भी प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया था। आपके पास क्या है यह मत देखिए, आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ उनके श्री चरणों में समर्पित करें। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में मंगल करेंगे। जय श्री कृष्ण। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।